मित्रों नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र अरविंद ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं नव वर्ष में होने वाले शनि के गोचर के बारे में। शनिदेव नए साल में 17 जनवरी 2023 को धनु राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि के जातकों से को तो शनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन 3 राशियों कुंभ, मकर और मीन पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। सभी ग्रहों में शनिदेव को क्रूर व न्याय देने वाला ग्रह माना जाता है। शनिदेव के राशि परिवर्तन करने या चाल बदलने का असर सभी राशियों पर पड़ता है। सभी की नजर शनि के राशि परिवर्तन पर ही लगी रहती है। नए साल में 17 जनवरी 2023 को धनु राशि से कुंभ राशि में शनि का गोचर होगा। धनु राशि के जातकों को शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी। 3 राशियां कुंभ, मकर और मीन पर शनि की 7.5 का प्रभाव प्रारंभ होगा। इसलिए इन राशि के जातकों के लिए शनि के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए उपाय करने होंगे। इन उपायों से पूरी तरह शनि की प्रतिकूलता से निजात तो नहीं मिलती है, लेकिन जातकों को राहत अवश्य मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शनिदेव 17 जनवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने से मकर, कुंभ और मीन राशियों पर 7.5 का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा कुंभ राशि में शनि के आने से मिथुन और तुला राशि के जातकों को दैया से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को पर दैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। जानते हैं राशियों पर शनिदेव के इस गोचर का प्रभाव। मेष राशि में शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर राशि से एकादश भाव में ही गोचर करेंगे। एकादश भाव तो आय का भाव माना जाता है और शनिदेव का गोचर एकादश भाव में सबसे अधिक उपयोगी और शुभ माना जाता है। इसलिए मेष राशि वालों यह वर्ष आपको बहुत शुभता प्रदान करने वाला है। आपकी आमदनी में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है और आमदनी का कोई ना कोई पक्का जरिया भी इस साल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब तक आपने जितने भी कष्ट सहे हैं, जितनी भी कठिन मेहनत की है, अब एक ही बार में उसका पूरा लाभ आपके हाथों पे लगेगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आपकी जो योजनाएं लंबित हैं वो भी अब पूर्ण होने लगेंगी और आपका आत्मविश्वास वापस लौट आएगा। प्रेम संबंधों में यह समय योजनाबद्ध तरीके से ईमानदारी से अपना पक्ष निभाने का है। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आपको सजगता रखनी होगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। ससुराल में किसी काम के लिए आपकी आवश्यकता महसूस होगी और आपको उनकी मदद करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और आपके ससुराल संबंध से आपके संबंध और मधुर हो जाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि से शनिदेव के इस गोचर का प्रभाव के बारे में। वृषभ राशि में शनि नवम और दशम भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि से दशम में ही गोचर करेंगे। शनि आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। आपके भाग्य और कर्म दोनों ही भाव के स्वामी होकर शनि आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं और दशम भाव में शनि देव जी का यह गोचर आपको अप्रत्याशित विजय दिलाएगा। आप अपने कर्म में माहिर होंगे। आप चाहे व्यापार करते हो अथवा नौकरी करते हो, दोनों ही क्षेत्रों में असीम सफलता के योग बनेंगे। आपके कैरियर में स्थायित्व आने का संयोग बनेगा। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है तथा व्यापार में भी नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे और व्यापार में भी वृद्धि के दृढ़ योग है। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा की संभावनाएं भी प्रबल होंगी
और आप विदेश जाकर काम को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा क्योंकि परिवार के लिए समय कम निकाल पाएंगे, काम में अति व्यस्तता रहेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां हैं उन पर आपका ध्यान जाएगा और आप उन्हें दूर करने की कोशिश करते भी नजर आएंगे। यह समय जीवन साथी के लिए कुछ करने का है और उनसे संबंध मधुर बनाने का है। मित्रों, आप जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए यह शनिदेव का गोचर कैसा रहेगा। मिथुन राशि में शनि अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि से नवम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इस वर्ष आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी और आप चैन की सांस लेंगे। भाग्य भाव में शनि का यह गोचर सुदूर यात्राओं के योग बनाएगा। लंबी लंबी यात्राएं आपके जीवन में सफलता के योग बनाएंगी। हालांकि इन यात्राओं से आपको थकान और असुविधा भी होगी, लेकिन आपको एक सामंजस्य स्थापित करना होगा ताकि आप ज्यादा थकान के शिकार ना हो। पिता से संबंधों पर असर पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य के लिए भी यह समय कमजोर रहेगा। आपको अपनी मेहनत से भाग्य बनाने का मौका मिलेगा, इसलिए जितनी मेहनत आप कर लेंगे उतना ही फल इस समय आप प्राप्त करेंगे। नौकरी में तबादले के भी योग बन सकते हैं। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कठिन प्रयास करने होंगे। व्यापार में जोखिम लेने के लिए समय अच्छा हो रहेगा। कर्ज में कमी आएगी और कर्जों से भी मुक्ति भी प्राप्त होगी। विरोधियों पर भी आप विजय हासिल करेंगे। आइए जानते हैं कर्क राशि में शनि के गोचर का प्रभाव। कर्क राशि में शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि से अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। इस वक्त आपको कंटक शनि की ढैया का प्रभाव प्राप्त होगा। आपको अपने ससुराल पक्ष की मदद पाने का मौका मिलेगा। कार्यों में कुछ व्यवधान जरूर आएंगे, लेकिन यदि आप अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त ही कर लेंगे। थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा और काम को लेकर थोड़ा दबाव भी होगा, लेकिन आप अपनी मेहनत और चतुराई से हर समस्या का हल निकालने में सफल रहेंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। ससुराल से धन लाभ या किसी तरह के सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान को लेकर कुछ चिंता महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव महसूस होगा। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा को लेकर कठिन मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप गंभीरता से अपने कुछ मुद्दों पर विचार करेंगे और उनके लिए कोई बड़ा निर्णय लेकर उनसे बाहर निकलने में सफल रहेंगे। वर्तमान नौकरी में भी बदलाव के संयोग बन सकते हैं और आपको एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं सिंह राशि पर शनि के गोचर का प्रभाव। सिंह राशि में शनि षष्ठम और सप्तम भाव के स्वामी होकर सिंह राशि से सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर आप बहुत ज्यादा अनुशासित महसूस करेंगे, लेकिन आपको किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या तानाशाही का रवैया अपनाने से बचना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा और आप दोनों साथ मिलकर कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। व्यापार में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे और आपकी कार्य कुशलता आपको सफलता दिलाएगी। काम को लेकर आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी कुछ अच्छी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा और घूमने फिरने भी जाएंगे। अति व्यस्तता और लापरवाही से बचना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा, नहीं तो स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। आप अपने बारे में सोचेंगे और अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए काफी प्रयास करते नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव जरूर रहेगा, लेकिन आपको अपने घर वालों के लिए और उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ करना होगा। घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है। घर में नया निर्माण कार्य भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि में शनि पंचम और सप्तम भाव के स्वामी होकर कन्या राशि से सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके विरोधियों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ स्थित शनि आपको मजबूत बनाएंगे। आप अपने विरोधियों के छक्के छुड़ा देंगे और वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान आपको अपने कर्ज पे भी ध्यान देना होगा।
क्योंकि यहाँ पर स्थित शनि आपको यह सिखाएंगे कि जब तक आवश्यक ना हो या बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, आपको कर्ज नहीं लेना है। और इस समय आपको कर्ज उतारने पर ध्यान देना चाहिए। नौकरी के लिए शनि की यह स्थिति आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आप अपने काम में माहिर हो जाएंगे और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आप ज्यादा मेहनत करते हुए भी नजर आएंगे, जिसके प्रभाव से शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, जो आपको थोड़ा मानसिक रूप से अस्थिर बनाएगी। आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंधों में अनुकूलता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी यात्राएं आपकी परीक्षा लेंगी। दोस्तों से कहा सुनी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं तुला राशि पर शनि के गोचर का प्रभाव। तुला राशि में शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर तुला राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस वर्ष आपको शनि की ढैया का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। पंचम भाव में शनि का गोचर करना प्रेम संबंधों के लिए परीक्षा की घड़ी होगा। यदि आप अपने रिश्तों में सच्चे और वफादार हैं तो आपका रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा और आपको अपने प्रीतम की सानिध्यता का अवसर प्राप्त होगा, अन्यथा रिश्तों में तनाव रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वे नियमबद्ध होकर टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान आप अपनी संतान को अनुशासित बनाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं तो यह इस दौरान आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी से भी प्रेम प्रगाढ़ होगा और जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ की स्थिति भी उत्पन्न होगी। आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे और मन की इच्छाएं पूरी होने के कारण आप हर्षित नजर आएंगे। मित्रों, आप जानते हैं वृश्चिक राशि पर इस गोचर के प्रभाव के बारे में। वृश्चिक राशि में शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस वर्ष शनि के कुंभ राशि में गोचर के साथ ही आपकी ढैया का समय शुरू हो जाएगा। आपके चौथे भाव में शनि का प्रभाव होने से परिवार से भी दूरी बढ़ सकती है। आपका स्थान परिवर्तन होगा और आप वर्तमान निवास से दूर भी जा सकते हैं। परिवार से दूर जाने का समय हो सकता है, इसलिए आप मानसिक रूप से थोड़ा भावुक भी हो सकते हैं। परिवार की चिंता भी आपको सताएगी और आप घर परिवार वालों की हर जरूरत को पूरा करते हुए नजर आएंगे। अगर घर बनाने की सोच रहे हैं और उसके लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो यह समय आवेदन करने के लिए अनुकूल होगा। कोई भी संपत्ति खरीदने से पूर्व उसकी अच्छी तरीके से कानूनी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना रहेगी, इसलिए उनकी सेवा और उनका ध्यान रखें। कैरियर में यह समय अच्छी सफलता देगा। आप बहुत मेहनत करेंगे तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि आप वर्कहोलिक ना हो। इससे आपको अधिक शारीरिक थकान और कमजोरी की शिकायत हो सकती है। आइए अब जानते हैं धनु राशि वालों पर शनि के गोचर का प्रभाव। धनु राशि में शनि दूसरे और तृतीय भाव के स्वामी होकर धनु राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी 7.5 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, जिससे आप आनंद का अनुभव करेंगे। तृतीय भाव में शनि का गोचर वह भी अपनी ही राशि में आपके लिए सोने पर सुहागा का काम करेगा। आप जिस काम को अपने हाथ में लेंगे उसे पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे और उसमें अच्छी सफलता भी अर्जित करेंगे।
आपके मित्र हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों अथवा आपके भाई बहन हों, सभी आपके कामों में आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल में आपके सहकर्मी भी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनके सहयोग से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। व्यापार में भी जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ाकर आप अपने व्यापार को आशातीत बढ़ोतरी देने में सफल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। आप अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार मिलेंगे और उनसे शिद्दत से प्यार करेंगे। आपकी संतान के लिए यह समय उन्नति का रहेगा। विद्यार्थियों को भी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और उनकी मेहनत सार्थक होगी। लंबी यात्राएं और छोटी दूरी की यात्राएं लगातार वर्ष पर्यंत होती रहेंगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं मकर राशि पर शनिदेव के इस गोचर का प्रभाव। मकर राशि में शनि मकर राशि और दूसरे भाव के स्वामी होकर मकर राशि से दूसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। आपकी शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हो रहा है और तीसरा चरण आरंभ हो रहा है। शनि का आपके दूसरे भाव में जाना आपके लिए निश्चित परिणाम लेकर आएगा। आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा और कुटुंब के लोग आपस में थोड़ी अवस्था महसूस करेंगे, लेकिन यदि आप कठिन प्रयास करेंगे तो आप परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। आपने पूर्व में जितनी भी परिश्रम किया है उसका उत्तम फल इस दौरान आपको प्राप्त होने लगेगा। आप धन संचित कर पाने में भी सफल होंगे। संपत्ति के क्रय और विक्रय से भी आपको उत्तम लाभ होने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में आप पीछे नहीं हटेंगे और इसलिए परिवार के अर्थात परिवार वालों तथा ससुराल पक्ष दोनों तरफ से आपको सहयोग मिलेगा और उनसे अच्छे संबंध और सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। इस दौरान आपका सामाजिक स्तर भी ऊंचा रहेगा। व्यापार में सोच समझ कर निवेश करना होगा। नौकरी में आपको अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। मित्रों, आप जानते हैं कुंभ राशि पर शनि देव के इस गोचर का प्रभाव। कुंभ राशि में शनि 12वें और प्रथम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 का प्रथम चरण समाप्त होकर दूसरे चरण की शुरुआत होगी। आपकी ही राशि में शनि का प्रभाव होने से आपको अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करेंगे और किसी भी फल की आस छोड़कर केवल और केवल अच्छा कार्य करने पर ध्यान देंगे तो आपको हर तरीके की सफलता प्राप्त होगी। जितनी मेहनत आप करते जाएंगे उसी अनुपात में आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती रहेगी। कैरियर के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आप व्यापार करेंगे तो वह सुदूर क्षेत्रों तक जाएगा। आपको विदेशी व्यापार करने में भी सफलता मिल सकती है। नौकरी में भी आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप एक मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे और आप जो कार्य करेंगे उसमें स्थायित्व आएगा। इससे आपको बहुत अनुकूल महसूस होगा। भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन उन्हें किसी तरीके की शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बहुत उत्तम तो नहीं है, परंतु जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठा करके आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं अंत में मीन राशि पर शनिदेव के गोचर का प्रभाव। मीन राशि में शनि एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर मीन राशि से द्वादश भाव में ही गोचर करेंगे। मीन राशि के लोगों के लिए 7.5 का प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। द्वादश भाव में शनि का गोचर
होने के कारण आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। इस शनि के गोचर काल में आपके पैरों में दर्द की शिकायत, एड़ियों में दर्द या फिर पैर में किसी तरह की चोट लगने या मोच आने की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, आंखों में रोशनी की कमी होना जैसी शिकायतें भी आपको हो सकती हैं, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखें। इस दौरान आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा और नींद ज़्यादा आएगी, लेकिन आपको उससे बाहर निकलकर अपने काम पर ध्यान देना होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम समय है। आप विदेश जाकर अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। धन के खर्च में अत्यंत बढ़ोतरी होगी और किसी निकटवर्ती व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी अच्छा खर्च करना पड़ सकता है। विदेशों से व्यापार और विदेशों से मुद्रा प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। विरोधियों और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों के लिए भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, तभी विजय प्राप्त हो पाएगी। यह समय आपसे लंबी यात्राएं कराएगा और कई यात्राएं आपकी इच्छा के विरुद्ध होंगी और मानसिक तनाव भी देगी। इस दौरान सही रास्ते पर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। मित्रों, आप जानते हैं कि शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। मित्रों, जो लोग भी शनि की 7.5 और ढैया से प्रभावित हैं और जिनको शनि से प्रतिकूलता प्राप्त हो रही है, वो अनुकूलता प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को 11 बार शनि स्रोत का पाठ करें। ऐसा संभव ना हो तो हर दिन शनि स्रोत का पाठ करने से राहत मिलेगी। शनिवार के दिन कुछ दान अवश्य करें, जिसमें काले वस्त्र, काले तिल और तेल हो सकता है। पीपल में नियमित रूप से हर शनिवार को दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। चींटियों को चीनी में आटा मिलाकर खिलाना भी लाभकारी होगा। जो लोग शनि की दशा से 7.5 से और ढैया से प्रभावित हैं, उनको कुछ कार्य वर्जित करने होंगे। मंगलवार के दिन काले कपड़े ना पहने। शनिवार के दिन आप काले कपड़े पहन तो सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़ों की खरीदारी न करें। शनि की जब दशा चल रही हो तो मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शनि की दशा के दौरान लोहा, तेल और काले तिल किसी से उधार नहीं लेने चाहिए, अपितु आप इन तीनों का दान करते हैं तो ये आपके लिए लाभप्रद होगा। शनि की 7.5 और ढैया के दौरान कानूनी मामलों से दूर रहें। शनि से संबंधित जो भी कार्य होता है उसको प्रारंभ करने से बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद।